वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। वो परसेंटेज के टाइप बाय क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उनमें से ये भी एक टाइप से है। यहाँ जितने भी तरीके आपसे शेयर किए जाएंगे, आपके कैलकुलेशन को जो फास्ट करता है उसे आप फॉलो करें, ठीक है। बाकी को आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हों, है ना, उन्हें हमेशा बेसिक पे जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट आपसे कहा जा रहा है कि इफ 120 इज 20% ऑफ अ नंबर देन 120% ऑफ दैट नंबर विल बी। यानी क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी संख्या का 20% अगर 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब इसे पहले तरीके के हिसाब से हम देखें तो इस तरह से कर सकते थे कि अगर यह जो संख्या हमें नहीं दिया हुआ, जिस संख्या को निकालना है उसे ही हम x मान के चलें, क्योंकि वेरिएबल के रूप में होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट द नंबर इज x। हम इस नंबर को जो हमें निकालना है उसे x मान लेते हैं। यानी हमने लिखा कि माना कि संख्या x है, पहली बात। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपसे कहा गया कि इस संख्या का यानी 20% ऑफ x इक्वल 120। अब इसको कैलकुलेशन पे ले जाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा कि 20/100 इंटू x बराबर है 120 का। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो x यानी x इक्वल टू 120 इंटू 100/20 होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 600। यानी वह जो नंबर था वो 600 यानी 600 था। अब हमें जो पूछा गया मेनू से कि तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब संख्या तो हमें एक x माने थे, x का वैल्यू 600 आया संख्या, तो हमें पता चल गया कि वह नंबर जो था वो 600 था। अब आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए से हम अभीष्ट उत्तर बोलते हैं। जो रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए वो कितना, 120% ऑफ 600 यानी 120/100 इंटू 6। ये से ये कैंसिल, यानी 720, यानी 720 उस संख्या का 120%। ये तो हमारा पहला तरीका है। दूसरा, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं, सेकेंड मेथड को, कि हमें कहा जा रहा है कि 20% ऑफ यानी 20% ही यानी 20% ही 120। अब इस 20% को अगर हम फ्रैक्शन में देखें तो 1/5 होता है, 1/5 होता है। अब यहां एक बात ध्यान देना है, जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और जो नोमिनेटर होता है वो गिवन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी दिया गया। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 5 का 20% ही 1 है, ऐसे भी। यानी हमने कहा, और यहां कहा गया कि उस संख्या का जब ओरिजिनल नंबर ही हम 5 मान रहे हैं तो जो गिवन नंबर है वो 1 है, और यह 1 ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 को। यानी एक यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को, ठीक है।
एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। तो ओरिजिनल वैल्यू तो हमारा 5 था, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितने को, 120 इंटू 5, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा 600 को। तो फिर हमें पता चलेगा कि जो ओरिजिनल जो हमारा वैल्यू था वो 600 था। अब यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायर्ड जो आंसर होगा, अभिष्ट जो उत्तर होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, 120% ऑफ 600, यानी 120/100 इंटू 600। फिर ये कटेगा तो ये हो जाएगा 720, यहां भी हमारा 720 है। तीसरा तरीका हमारा ये भी हो सकता है, जो कि हमें एग्जाम हॉल मेथड के रूप में भी हम इसको कर सकते हैं, कि एग्जाम हॉल में हम उसी को फॉलो करें तो ज्यादा बेटर, और प्रैक्टिस उसी पे ज्यादा करें। अब देखिए, करता है किसी संख्या का यानी 20% ही 120, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि वह 20% ही 120 को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड जो मेथड हमारा है कि 20% ही 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, 20% ही 120 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% रिप्रेजेंट करेगा 120/20 को, यानी 6 को। ठीक है, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा कितने को, तो 6 इंटू 100, यानी 600 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 100, कोई भी वैल्यू 100 पे ही लेते हैं, 100 ही हमारा ओरिजिनल वैल्यू होता है। तो 100% जो हुआ, 100% जो हुआ 600 हुआ। यानी अब हम यहां से रिक्वायर्ड नंबर, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिक्वायर्ड, या जो भी बोलूं कि 120, पूछ तो यही रहा है 120% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो पूछ रहा है 120% कितना हो जाएगा, तो 100% में इतना, तो 120% में कितना, तो इस हिसाब से 120 और 600 ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो 120/100 इंटू 600, ये कट गया 6, ये भी 720। अब देखिए यहाँ एक ध्यान है देने वाली बातें, कि इसको और शॉर्ट बनाने के लिए हमें ये बताया गया कि डायरेक्टली नंबर थोड़ी पूछ रहा। अगर हमें नंबर पूछा जाता कि बताइए वह नंबर, वह संख्या क्या, वह नंबर क्या, तो हम क्या जाते, 100% पे जाते। यहाँ तो कोई आवश्यकता ही नहीं 100% निकालने का, यहाँ कह रहा है 20% बराबर 120 है, तो 1% बराबर 6 हुआ, तो हम डायरेक्टली 120% बराबर 720 यहाँ भी लिख सकते थे 1 मिनट में। इसलिए हमने बोला कि एग्जाम हॉल में जब भी आप जाएं तो इसको, अगर ऐसे क्वेश्चन है, इसको फॉलो अप करके चल सकते हैं। नहीं, ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल है। तीनों का आंसर सेम है, कोई आंसर में गड़बड़ नहीं है, तीनों को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर है इसको आप फॉलो करो, बाकी को आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आपको जिसका कैलकुलेशन फास्ट समझ में आता है उसको करो। अब देखो, इस क्वेश्चन को पूछने का और ढंग, डायरेक्टली इसे लैंग्वेज में इस तरह से स्टेटमेंट दिया गया, इसको ऐसे भी तो पूछा जा सकता था ना कि x है ना, यानी 20% ऑफ x, 20% ऑफ x इक्वल टू 120। ये भी एक क्वेश्चन का बनता है, सीधा सीधी, इतना करने की क्या जरूरत। तो आपसे ये स्टेटमेंट में पूछा गया है, चाहे तो ये इस तरह से भी पूछा जा सकता था, इसको हटाकर। ठीक है, तो आप जिस पे चाहो उस पे आप जा सकते हो, जिस मेथड को चाहो उस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप इसके प्रैक्टिस और अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, है ना, उस पे जाइए और उस पे लिखिए PS1। ये PS1 पूरा इसी कैप्स वाइज आपको एक PDF, सेपरेट PDF बनाया गया है, उसी के थ्रू आप, है ना, उसको देखिए। जितने भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप का, इस लेवल का, वो सारा हमने मेंशन वहां किया है। आप उसको बारी बारी से बनाए, है ना। और अच्छा है कि जितना, देखिए मैथ सीधा है कि प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, तो आप उसको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें वहां से डाउनलोड करके। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। फिर नए क्वेश्चन के साथ फिर हम हाजिर होते हैं नए वीडियो।